मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी ने मुझे मेल किया और बोला कि मैम मैं 20 ईयर्स से मेकअप कर रही हूँ, बट अचानक से मेरा जो करियर है वो एकदम ड्रॉप हो गया है, ड्रॉप डाउन हो गया है, मेरा डाउनफॉल आ गया है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ऐसी गलती कर रही हूँ कि अचानक से इतना अच्छा मेकअप करते करते और कोई भी क्लाइंट अब मेरे पास नहीं है। ज़्यादातर क्लाइंट्स अलग अदर मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं। एक ज़माने में मेरा नाम होता था, मेरे सैलून का नाम होता था, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरा बहुत नाम होता था, बट अब मैं अपने आसपास क्लाइंट्स नहीं देख रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं गलती क्या कर रही हूँ। तो आज मैं करियर को लेके आज आपको 7 टिप्स देने जा रही हूँ और आपको ये देखना है आप इन कौन से 7 टिप्स में आप लैक कर रहे हो, आप कमी कर रहे हो, आप वीक हो, फिर उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने करियर पे बाउंस बैक करना है। ये बाउंस बैक मैंने विवेक बिंद्रा जी से सीखा है कि किस तरह से हमें बाउंस बैक करना है। तो आपको भी बाउंस बैक करना है और फिर से उसी लीग में आ जाना है, फिर से अपने नाम को जो है चमकाना है जैसे वो पहले चमक रहा था। लेकिन पहले इन टिप्स को समझिए और फिर बाउंस बैक करिए। ये वीडियो सिर्फ खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो काफ़ी समय से मेकअप आर्टिस्ट हैं, बल्कि उन अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो अपने मेकअप करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अगर वो शुरू में ही ये समझ लेंगे कि उनको कौन सी गलतियां नहीं करनी, तो लाइफ लॉन्ग वो उनका नाम जो है इस इंडस्ट्री में बना रहेगा और उनको कभी भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके सीखी हैं कि हाँ मैंने शायद ये कमी करी, क्योंकि सबका डाउनफॉल आता है। हम हमेशा ऐसे जो है ग्रो नहीं कर सकते, हमें ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे जाना होता है। तो वो जब डिप आता है ना, हम हिट करते हैं बॉटम पे, तो अगर वो कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाला होता है तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो नंबर 1 जो करियर टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि एक्चुअली क्या होता है ट्रेंडी मेकअप वर्सेस ओनली मेकअप। ठीक है, खाली मेकअप करना इज नॉट इनफ। लोग हमारे पास ट्रेंडी मेकअप कराने के लिए आते हैं। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से मेकअप नहीं करते, हम अपने उन्हीं ओल्ड फैशन स्टाइल में मेकअप करते हैं, भले ही हमारा मेकअप में बहुत फिनिशिंग है, भले ही हम बहुत जो है प्यारी आईज बना रहे हैं और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करके दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, तो आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट फेल हो जाओगे। आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ के देखिए जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हमारे जो आउटफिट्स होते हैं, अगर हम ओल्ड फैशन ड्रेस पहने और हम आज के ज़माने के साथ वो ओल्ड फैशन ड्रेस हमारी मैच ना करे, तो क्या हम अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। तो इसी तरह से हर प्रोफेशन में, हर करियर में जो है ट्रेंड्स आते और जाते हैं, हमें उन ट्रेंड्स को पकड़ना है। मैं मेकअप का कॉन्टेक्स्ट देके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेकअप में क्या लिपस्टिक के कलर्स चल रहे हैं, आई शेडो के कौन से कलर्स चल रहे हैं, किस तरह की क्या लुक चल रहा है। तो इस टाइम पे जो मेकअप है वो नो मेकअप लुक की तरफ आ गया है। नो मेकअप लुक जो है ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने चलन चला दिया है, जब से अनुष्का शर्मा की शादी हुई है तब से चलन चल रहा है कि बिल्कुल नो मेकअप लुक। तो अब नो मेकअप लुक का क्या मतलब है? देखो, ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट, फिलहाल जो हमारा जो कस्टमर बेस है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही न्यूड लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उसको बहुत ही सटल मेकअप चाहिए, वेल ब्लेंडेड मेकअप चाहिए। ठीक है, उसको जो कलर्स चाहिए लिपस्टिक पे वो ऑलमोस्ट न्यूड्स चाहिए। इन केस अगर वो बोल्ड लिपस्टिक भी ले रहा है तो बोल्ड लिपस्टिक मैट होनी चाहिए। तो आपको इन ट्रेंड्स को समझना है। ठीक है, रेड लिपस्टिक 2 तरह की होती है। आप एक ग्लॉसी रेड लगा रहे हो और दूसरा जो आर्टिस्ट है वो मैट रेड लगा रहा है, बस वो ट्रेंडी है और ये ट्रेंड में नहीं है। तो आपको ये देखना है कि क्या आप ट्रेंडी मेकअप कर रहे हो। अगर आपका मेकअप ट्रेंडी होगा ना तो आप कभी भी अपने करियर में फेल नहीं होंगे। सेकंड जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी 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 एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आपको मतलब ऑलमोस्ट डेली जो है पोस्ट अपलोड करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, रील्स बनानी है और इस तरह से जो है आप दोबारा से जो है बाउंस बैक कर सकते हो अपने करियर पे। थर्ड करियर टिप है हमारी रिलेटेबल मेकअप। ठीक है, क्या होता है कि हम मेकअप तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्लाइंट हमारे मेकअप से रिलेट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, आप बहुत प्यारी कट क्रीज बना रहे हो, आप बहुत ज़्यादा
अलग अलग तरह के, मतलब एक ही आई पे आपने 3-4 तरह के कलर्स दे दिए और आईज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। नो डाउट आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, आपने सी लाइनर लगाया लंबा सा यहाँ तक लाइनर, बहुत ऑसम मेकअप किया है। बट क्लाइंट को वैसा नहीं चाहिए, क्लाइंट उससे रिलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको बहुत शायद सटल लुक चाहिए। आपका हाथ बहुत अच्छा है, आप किसी भी तरह का मेकअप जो है कर सकते हैं, बट वो रिलेटेबल नहीं है। क्लाइंट उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा कि मुझे ना पार्टी में जाना है, मैं इनसे मेकअप करा लूँ, नहीं इनसे नहीं कराऊंगी, तो बहुत लंबा लाइनर लगाते हैं, मैं इतना, मेरे ऊपर ना इतना लंबा लाइनर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो कोई ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो मुझे छोटा सा आई लाइनर लगा दे। अब वो ये भूल जाते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हो, आप वो अगर आपको बोलेंगे कि छोटा लगा दो तो आप छोटा भी लगा दोगे, लेकिन वो ये पूछने की जो है आपसे कोशिश नहीं करेंगे कि क्या आप छोटा आई लाइनर भी लगाते हैं, क्या आप विदाउट ग्लिटर भी मेकअप करते हो, क्या आप मेरा मेकअप ऐसा कर सकते हो जो एकदम ऐसा लगे कि मैंने मेकअप नहीं किया है। तो वो सोचते हैं कि नहीं, आपका एक ही तरीका है कि आप बोल्ड आईज बनाते हो, बोल्ड आईज मुझे करानी नहीं है, तो मैं इस मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के पास जाऊंगी जो बहुत ही सटल सा मेकअप करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको मेकअप जो है रिलेटेबल बनाना है। तो ये हो गया एक कैटेगरी के लोग। हो सकता है आपका कस्टमर बेस जो है उसको नो मेकअप लुक ना अच्छा लगता हो, उसको ज़्यादा लाउड मेकअप पसंद हो, आप किसी ऐसे शहर से हो जहाँ पे अभी भी ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा चलते हो, जहाँ पे लोग चाहते हो कि आई मेकअप जो है अलग से दिखाई दे, और आप कर रहे हो बिल्कुल सटल सा मेकअप, बिल्कुल नो मेकअप लुक, तो क्लाइंट कहेगा यार पैसे भी दूंगी और लगेगा ही नहीं कि मैंने मेकअप किया है, तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, मैं तो किसी ऐसे आर्टिस्ट के पास जाऊंगी जो भाई दिखाए कि मैंने मेकअप किया है। तो यहाँ पे क्या समझना है आपको, अपने कस्टमर्स को समझना है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके हिसाब से आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करना है और तब अपनी मार्केटिंग करनी है, लोगों को अपनी प्रोफाइल सेंड करनी है, और फिर उन प्रोफाइल्स को, उन पिक्चर्स को, उन रील्स को देख के जब क्लाइंट रिलेट करेगा कि हाँ ये बिल्कुल मेरी पसंद का मेकअप करती हैं, तब क्लाइंट आपके पास आएगा। तो अब आप ये देखिए कि आप कहाँ पे वीक हो, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो जिसमें आप जो है आपका गड़बड़ चल रहा है और उस चीज़ को आपको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये थी थर्ड टिप। अब आते हैं हम फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली है वो ये है कि आपको इन्वेस्ट करना है डीप नॉलेज में। अधिकतर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, चाहे वो काफ़ी समय से मेकअप कर रहे हैं, चाहे वो नए मेकअप आर्टिस्ट, कुछ समय तक चलते फिर फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डीप नॉलेज नहीं लेते, वो सुपरफिशियल लेवल पे नॉलेज लेते हैं, ऊपर ऊपर की बात सुनते हैं और उसको देख के समझ के जो है बस मेकअप को कॉपी करते हैं। सुपरफिशियल लेवल पे जो है नॉलेज मत लीजिए, डीपली नॉलेज लीजिए, ताकि जब ट्रेंड चेंज हो तो आपको समझ में आ जाए कि फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है और मुझे भी किस तरह से अपने काम को शोकेस करना है, किस तरह से अपने काम में चेंज लाना है, ताकि मैं मार्केट में हमेशा बनी रहूं। तो ये थी मेरी टिप नंबर 4। एंड नेक्स्ट टिप इज योर लर्निंग एटीट्यूड। क्या होता है जब हम अच्छा मेकअप करने लगते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं अब तो हम जो है एक्सपर्ट हो गए, अब तो हम मास्टर है और अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, एक समय के बाद अपनी नॉलेज को रिन्यू करना पड़ता है, बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है सीखने में। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ नया इन्वेंट नहीं करोगे। सो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मेकअप की स्किल्स को ही सीखो, आप हर चीज़ के अंदर बदलाव लेके आओ। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव लेके आओ, आपको किस तरह से ड्रेसअप होना है, आप अपने समझाने के तरीके में बदलाव लेके आओ, आप अपना मतलब जो भी आप करो उसके अंदर ना एक चेंज आना चाहिए, ताकि और बेटर होने चाहिए आप हमेशा पिछली बार से। माय नेक्स्ट स्टेप इज नेटवर्किंग। करियर के लिए नेटवर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, नेटवर्क का जाल नहीं बनाएंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो नेटवर्क का जाल किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत हम्बल भी होना चाहिए, बहुत काइंड होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए सब लोगों से मिलने की, प्यार से, ठीक है। आप किसी इवेंट में जाओ, वहाँ मिलो, बात करो, अच्छे से बात करो, सबसे हाय हेलो विश करो, अपने नंबर्स को एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ, और मेक श्योर कि आप दूसरे के फ़ोन में अपना फ़ोन नंबर फीड करा दो, ठीक है। माई लास्ट करियर टिप इज़ प्रो आर्टिस्ट टिप। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, और प्रोफेशनल आर्टिस्ट के अंदर आपको हेयर
का आइडिया होना चाहिए कि आपके मेकअप पे कौन सा हेयर अच्छा लगेगा, आपको ज्वेलरी एसेसरीज का आइडिया होना चाहिए कि आपके मेकअप पे कौन सी तरह की ज्वेलरी एसेसरीज अच्छी लगेगी, ताकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें एंड दैट्स हाउ आपका जो मेकअप है वो स्पीक आउट हो और अलग लगे और अच्छा लगे, रिलेटेबल लगे, ट्रेंड में हो, और इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। आई होप आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे जो है लैक कर रहे हो, क्यों डाउनफॉल आया है, किस तरह से आप दोबारा से करियर पे बाउंस बैक कर सकते हो। सो अच्छे से समझिए और उसको अपनी लाइफ में, अपने करियर में इन टिप्स को फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।